राजपूत जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुन लिया। अमेरिका में किस तरीके से भारत का डंका बजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजा, ये भी आपने देखा। क्या अभी भी इन तमाम बातों को देखकर आप नहीं कहेंगे कि ये भारत का गोल्डन एरा चल रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अंग था, अंग है और अंग रहेगा। ये प्रत्येक देशवासी आज से नहीं हमेशा से कहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस पर जाकर के हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करनी। जो भी इस पर राजनीति किसी भी तरीके की करेगा वो अपराधी होगा और वो देशद्रोही होगा। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने का मन बना करके कोई भी फैसला करती है, कोई भी काम करती है, प्रत्येक देश का एक एक वासी, प्रत्येक कांग्रेसी उसका पूरी तरीके से बगैर किसी इफ बट के सपोर्ट करेगा। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई राजनीति का विषय ये है ही नहीं। ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए हमारे संस्कार का विषय, हमारे स्वाभिमान का विषय, आत्मसम्मान का विषय है। और यही विषय जो है कहीं ना कहीं इस पर राजनीति का कोई स्थान नहीं। बहुत साफ सी बात है, आप लोग इसको राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं बनाइए। और जो भी देशवासी बनाएगा वो पाप का भागी, श्राप का भागी और नरक का भागी होगा। बहुत स्पष्ट है। तो एक पाक का ऑक्यूपाइड कश्मीर पर तो बहुत, मैं सिर्फ इतना सा ही कहूंगा कि जंग में कागजी अराफात से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हिम्मत करिए, पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस आपके साथ है। साफ सी बात। दूसरी बात, अब आप आ जाइए अमेरिका के दौरे पर। तो अमेरिका के दौरे पर 75 साल के जवान भारत का प्रधानमंत्री अगर जाता है तो वो वहां पर सम्मान प्राप्त करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 75 साल से लगातार मजबूत होता भारत। 1948 में 1760 करोड़ के बजट से लेकर के 44 करोड़ के बजट तक लाने वाले भारत के प्रधानमंत्री को आपको पूरी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान देना ही पड़ेगा। पहले भी ये सम्मान मिलता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी मिला, अटल बिहारी जी को भी मिला, इंदिरा जी को कैसा सम्मान मिला, जवाहरलाल साहब को कैसा सम्मान मिला, दुनिया ने देखा है। तो इसको लेकर के हम अपनी कूटनीति को लेकर के हम लोग कोई बहुत विशेष चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर कुछ प्रश्न उठते हैं। यहां पर जो प्रश्न उठते हैं कि आप कूटनीति का विदेश में डंका बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश जल रहा है। जब देश जल रहा होता है तो विदेश नीति की डंके की बात फीकी पड़ जाती है। प्राची, मणिपुर में पिछले 48 दिन हो गए हैं, लगातार हिंसा, आतंकवाद, सारी चीजें हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी की रहस्यमयी चुप्पी है। वहां पर सेना से आतंकवादियों को छुड़वा ले रहे हैं वहां के लोग, और उसके बाद सेना की सेना को छोड़ना पड़ रहा है। 12 आतंकवादियों को भीड़ छुड़वा ले रही है। लेकिन मणिपुर, ऐसा लग रहा है कि क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है जो सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी नहीं बैठ सकते? हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप विदेश में जो नीति की बात करते हैं उस पर हम अलग चर्चा कर लेंगे, बिल्कुल अपनी जगह पर है। वो विदेश नीति की चर्चा में रूस ने तेल आपको रुपए में देने से मना कर दिया, ये अपने आप में सच है। रूस और यूक्रेन ने रक्षा के पार्ट उपकरण जो हैं आप सप्लाई आपको नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये भी अपनी जगह पर बात। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आपने जो प्रश्न उठाए उन प्रश्नों को मैंने सुना और उन प्रश्नों का सवाल यहाँ बैठे शहजाद पूनावाला जी देंगे। लेकिन एक बात, जब आप कहते हैं कि ये भारत का सम्मान है, तो भारत को अगर सम्मान मिल रहा है तो आप इसमें बिल्कुल योगदान नहीं देंगे मौजूदा सरकार का? बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मौजूदा सरकार ने हाँ कोई तो कदम उठाए होंगे? जो ऑस्ट्रेलिया उनको बॉस बोल रहा है, बाइडेन उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, अगर वो मिस्र जा रहे हैं तो उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। एलन मस्क कह रहे हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। इसमें कोई योगदान नहीं मौजूदा सरकार का, कोई योगदान नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, एग्जीक्यूटिव योगदान जो होते हैं ना प्राची, जैसे आपका इंडिया टीवी चल रहा है और आप आज की डेट में बहुत अच्छी प्रस्तुता है, लेकिन रजत शर्मा से लेकर के आज तक के सौरभ है या सारे एंकर्स हैं, उनका सबके अपने योगदान है। आपका भी वही योगदान है। आपका जो बहुत अच्छा शो है, इस शो में आपको सिर्फ इसलिए आप महत्वपूर्ण हो पाई हैं क्योंकि इंडिया टीवी उस समय से चल रहा है जब इंडिया टीवी 3 लोगों ने शुरू किया था। तो मेरा ये कहना है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑन गोइंग प्रोसेस है, निरंतरता का प्रोसेस है। इस निरंतरता के प्रोसेस में जो भी आपका योगदान है उसके लिए आप सम्मान की पात्र हैं।
तो यानी योगदान हम है ना, उसमें- ये तो उस- कम से उसमें कम आपके मान रहे हैं सम्मान ना। को सुरेंद्र कम नहीं कर राजपूत रहे। जी, आपने इंडिया टीवी का एग्जाम्पल दे दिया मुझे, मेरे शो का सारी- एग्जाम्पल दे दिया। एक छोटी सी लाइन आपको बतानी थी, योगदान है या नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। आपने जो सवाल उठाए मैं शहजाद जी से पूछ लूं। मैं फिर से कहता हूं कि सब लोगों का योगदान है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी से राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, आई के गुजराल साहब, देवेगौड़ा साहब, क्या नाम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और अब नरेंद्र मोदी जी, सबका योगदान बराबर का है। सबने उत्तरोत्तर तरक्की की है। इसमें ठीक है, कहीं कोई चलिए, दो आप राय ये नहीं। मान रहे हैं कि भारत का मौजूदा सम्मान, सरकार की भारत का तरफ से भी कुछ ना कुछ कदम प्रधानमंत्री तो बढ़ाएगा ही। उठाए गए हैं। चलिए, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।